तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने इंजन का इंट्रोडक्शन और उसका बेसिक क्लासिफिकेशन समझा। पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उसको कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद का ये नेक्स्ट पार्ट है। पिछली क्लास में समझा था इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में। अब हम रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन का और डिटेल्स में क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन को हम अलग अलग आधार पर क्लासीफाई करते हैं। तो दोस्तों पहला है दहन प्रक्रिया के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन। इसमें फ्यूल एयर मिक्सचर का दहन एक कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, मतलब पिस्टन ने कंप्रेशन कंप्लीट कर लिया होता है, फिर उसके बाद उसका कंबशन होता है। ये इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल इंजन, और सीएनजी इंजन भी इसी कैटेगरी में आता है। दोस्तों सिंपल शब्दों में यदि समझा जाए तो पेट्रोल इंजन में कंबशन एक निश्चित वॉल्यूम या निश्चित आयतन पर होता है, इसलिए इसे कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन कहते हैं, अर्थात नियत आयतन पर दहन वाला इंजन कहते हैं। दूसरा टाइप है कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन। इसमें कंबशन एक कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, जिसका मतलब जब फ्यूल सिलेंडर में इंजेक्ट होता है तब पिस्टन मूव करता है, और मूव करने के साथ साथ कंबशन प्रेशर लगभग कांस्टेंट बना रहता है। ये इंजन डीजल साइकिल पर काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर वाला इंजन डीजल साइकिल पर काम करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डीजल इंजन। मतलब डीजल इंजन में दहन प्रक्रिया एक निश्चित दाब पर होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये पूरी प्रक्रिया होती है, जो कि डीजल इंजन में होता है। तीसरा टाइप है डुअल कंबशन इंजन। इसमें दोनों प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, अर्थात कांस्टेंट वॉल्यूम भी और कांस्टेंट प्रेशर भी। मतलब फ्यूल का एक हिस्सा कांस्टेंट वॉल्यूम में जलता है, जबकि दूसरा हिस्सा या बाकी का हिस्सा कांस्टेंट प्रेशर में जलता है। इससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये एक तरह का मिक्स सिस्टम होता है, जिसमें पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के फीचर्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों यदि कंक्लूज़न देखें तो कंबशन प्रोसेस के आधार पर इंजन 3 टाइप के होते हैं। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि पेट्रोल इंजन में होता है और ये ऑटो साइकिल पे काम करता है। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर, जो कि डीजल इंजन में होता है और ये डीजल साइकिल पे कार्य करता है। और तीसरा है डुअल कंबशन, जो कि मिक्स्ड प्रिंसिपल अर्थात ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों पे कार्य करता है। ये क्लासिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि पेट्रोल इंजन में कौन सा साइकिल फॉलो करता है और डीजल इंजन में कौन सा साइकिल फॉलो करता है। दोस्तों दूसरा क्लासिफिकेशन है सिलेंडर की संख्या के आधार पर। मतलब इंजन में कितने सिलेंडर लगे हुए हैं उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें अगर इंजन में सिर्फ एक सिलेंडर हो तो उसे कहते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन, और इंजन में यदि एक से ज़्यादा सिलेंडर हो, जैसे 2, 3, 4, 6, तो उसे कहते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। एग्जाम्पल देखा जाए दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि बाइक और स्कूटर में अक्सर सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, जबकि कार, ट्रक, बस और हवाई जहाज़ में मल्टी सिलेंडर इंजन यूज होता है। तो दोस्तों थर्ड क्लासिफिकेशन होता है सिलेंडर के अरेंजमेंट पर, यानी इंजन में सिलेंडर कैसे अरेंज किया गया है उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे एक के पीछे एक लगाया जाए तो उसे कहते हैं इनलाइन इंजन। क्या कहते हैं? इनलाइन इंजन। यदि वी शेप में लगाया हो तो उसे कहते हैं वी टाइप इंजन। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यदि वी टाइप में लगा है तो उस इंजन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वी टाइप इंजन। अगर यदि फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा हो तो उसे कहते हैं फ्लैट इंजन। इसी तरह और यदि गोल सर्कल के शेप में सिलेंडर लगा हो तो उसे कहते हैं रेडियल इंजन। दोस्तों याद रखना कि रेडियल इंजन जनरली एरोप्लेन में यूज होता है, बाकी कार में ज़्यादातर इनलाइन इंजन और वी टाइप का इंजन यूज़ होता है। आपको पूछा जा सकता है कि रेडियल इंजन किस में यूज होता है, तो आप बताएंगे एरोप्लेन में। यदि पूछा गया कार में कौन सा इंजन यूज होता है, तो आप 2 में से कोई टिक कर सकते हो, जिसमें इनलाइन इंजन और वी टाइप इंजन दोनों होता है। दोस्तों चौथा क्लासिफिकेशन होता है इंजन की स्पीड के आधार पर। इसमें क्या होता है, अगर इंजन कम आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, यदि इंजन कम आरपीएम पर चलता है तो उसे कहते हैं लो स्पीड इंजन। यदि इंजन
मीडियम आरपीएम पे चलता है या नॉर्मल आरपीएम पे चलता है तो उसे कहते हैं मीडियम स्पीड इंजन। और यदि दोस्तों इंजन बहुत ज़्यादा स्पीड या बहुत ज़्यादा आरपीएम पे चलता है तो उसे बोलते हैं हाई स्पीड इंजन। एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो आपको खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रैक्टर या हैवी व्हीकल जो होते हैं वो कम स्पीड पे चलते हैं, इसलिए उसमें क्या लगा होता है, लो स्पीड डीजल इंजन होता है। जबकि कार और बाइक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, इसलिए उसमें क्या लगा होता है, हाई स्पीड पेट्रोल इंजन यूज़ होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन को एक और आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है और वो है कार्य क्षेत्र अर्थात फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इंजन का इस्तेमाल किस जगह पर किया जा रहा है उसके आधार पर उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है। पहला है स्टेशनरी इंजन। ये वो इंजन होते हैं जो एक जगह पर फिक्स करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल देखा जाए दोस्तों तो पंप सेट चलाने के लिए, जनरेटर चलाने के लिए या किसी फैक्ट्री में पावर देने के लिए स्टेशनरी इंजन का यूज़ होता है। दूसरा है मोबाइल इंजन अर्थात गतिशील इंजन। मोबाइल इंजन वो होते हैं जो मूव करते रहते हैं, यानी जो मशीन के साथ चलने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मशीन, रोड रोलर और एग्रीकल्चरल मशीन जो होते हैं ये मोबाइल इंजन के अंदर आते हैं। तीसरा है मरीन इंजन अर्थात समुद्री इंजन। मरीन इंजन उन्हें कहते हैं जो समुद्री जहाज़ों में यूज़ होते हैं। इनमें अक्सर 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ होते हैं क्योंकि वो हाई पावर और कंटिन्यूअस रनिंग के लिए सूटेबल होते हैं। चौथा है लोकोमोटिव इंजन अर्थात रेल इंजन। दोस्तों लोकोमोटिव इंजन स्पेशली रेलवे इंजन्स होते हैं। पहले ज़माने में दोस्तों स्टीम इंजन यूज़ होता था, लेकिन अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का भी इस्तेमाल होने लगा है। पांचवा है एरो इंजन या विमान इंजन। एरो इंजन एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही हाई पावर और लाइट वेट इंजन होते हैं जो कंटिन्यूसली हाई स्पीड पर काम करता है। इनमें जेट इंजन और टरबाइन इंजन यूज़ किए जाते हैं। छठवां है ऑटोमोबाइल इंजन अर्थात वाहन इंजन। और सबसे कॉमन इंजन जो होता है वो ऑटोमोबाइल इंजन होता है। ये वो इंजन्स हैं जो कि कार, बस, ट्रक, बाइक, ट्रैक्टर और सभी रोड व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं। इस कैटेगरी में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों टाइप के इंजन मिलते हैं। तो दोस्तों फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पर इंजन की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया स्टेशनरी, मोबाइल, मरीन, लोकोमोटिव, एरो और ऑटोमोबाइल। एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा कि मरीन इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ होते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल और एरो इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ होते हैं। दोस्तों अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं और वो है कूलिंग मेथड के आधार पर। जैसा आप जानते हो इंजन जब चलती है तो उसमें फ्यूल जलता है और पिस्टन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अगर इस हीट को कंट्रोल ना किया जाए तो इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हर इंजन में एक कूलिंग सिस्टम ज़रूर होता है। तो पहला है एयर कूल्ड इंजन अर्थात वायु शीतित इंजन। सबसे पहला टाइप है एयर कूल्ड इंजन। इस इंजन में कूलिंग के लिए हवा का यूज़ होता है और इस सिलेंडर के आसपास फिन्स अर्थात पतली पतली मेटेलिक स्ट्रिप्स लगी होती है जो कि हीट को हवा में ट्रांसफ़र कर देती है। ये इंजन्स हल्के होते हैं और सिंपल डिज़ाइन के होते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात की जाए दोस्तों तो मोटरसाइकिल और स्कूटर के इंजन्स जो होते हैं वो मोस्टली एयर कूल्ड होते हैं। बाइक चलाते वक्त हवा सिलेंडर के फिन्स को टच करती है और हीट को डिसिपिटेट करती है, अर्थात हीट जो होता है वो हवा के फॉर्म में बह के निकल जाता है। इसी का दूसरा पार्ट है वाटर कूल्ड इंजन अर्थात जल शीतित इंजन। दूसरा टाइप है वाटर कूल्ड इंजन। दोस्तों इस इंजन में कूलिंग के लिए पानी का यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा इस इंजन में कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। इंजन के आसपास एक जैकेट होती है जिसमें वाटर सर्कुलेट होती है। वाटर रेडिएटर और पंप की हेल्प से कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है
और हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। ये इंजन्स जनरली हैवी व्हीकल्स के लिए बेस्ड होते हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली हैवी लोड पर चलना पड़ता है। तो यदि एग्जांपल की बात की जाए तो बस, ट्रक, डंपर और कार के इंजन जो होते हैं वो वाटर कूल्ड होते हैं। दोस्तों यदि कंक्लूज़न देखें तो कूलिंग के आधार पर इंजन दो टाइप के होते हैं। पहला है एयर कूल्ड इंजन जो कि लाइट व्हीकल जैसे बाइक या स्कूटर में यूज़ होते हैं। दूसरा है वाटर कूल्ड इंजन जो कि हैवी व्हीकल जैसे बस, ट्रक, डंपर आदि में इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, मोटरसाइकिल और स्कूटर एयर कूल्ड होते हैं जबकि बसेस और ट्रक्स वाटर कूल्ड होते हैं। दोस्तों अब हम इंजन का एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जो है गवर्निंग के आधार पर। गवर्निंग का मतलब होता है इंजन की स्पीड को कंट्रोल करना ताकि इंजन हर कंडीशन में इफ़िशिएंटली और सेफली काम कर सके। इसमें पहला है क्वालिटी गवर्न इंजन अर्थात गुणवत्ता आधारित इंजन। सबसे पहला टाइप है दोस्तों क्वालिटी गवर्न इंजन। इस सिस्टम में इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्यूल एयर का मिक्सचर की क्वालिटी बदली जाती है। मतलब मिक्सचर में फ्यूल की मात्रा कम या ज़्यादा की जाती है, एयर ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीजल इंजन। मतलब डीजल इंजन में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्यूल की मात्रा को बढ़ाई या घटाई जाती है, इसलिए इसको क्वालिटी गवर्न इंजन कहते हैं। दूसरा है क्वांटिटी गवर्न इंजन अर्थात मात्रा आधारित इंजन। इसमें फ्यूल एयर मिक्सचर की क्वांटिटी बदली जाती है। मतलब मिक्सचर के दोनों पार्ट्स अर्थात फ्यूल और एयर एक साथ कम या ज़्यादा किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल इंजन। मतलब पेट्रोल इंजन में स्पीड कंट्रोल करने के लिए फ्यूल और एयर की मिक्सचर को मात्रा को पूरी तरह से एडजस्ट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटी गवर्न इंजन। तीसरा टाइप है हीट एंड मिस गवर्न इंजन। इसमें इंजन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कुछ साइकिल में फ्यूल दिया जाता है और कुछ साइकिल को स्किप कर दिया जाता है। मतलब अगर स्पीड लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो कुछ स्ट्रोक फ्यूल के बिना चल जाता है और जब स्पीड कम हो जाता है तो फिर फ्यूल दिया जाता है। तो जिसमें फ्यूल के बिना चलता है उसे मिस स्ट्रोक बोलते हैं और जिसमें फ्यूल दिया जाता है उसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं। यह सिस्टम पुराना गैस इंजन में होता था। हिट और मिस होता है, इसलिए इस इंजन को इस प्रकार को हिट एंड मिस गवर्न इंजन कहा जाता है। तो दोस्तों यदि एक लाइन में कंक्लूजन समझें तो गवर्निंग के आधार पर इंजन तीन टाइप के होते हैं। पहला है क्वालिटी गवर्न इंजन जो डीजल इंजन पे होता है। दूसरा है क्वांटिटी गवर्न इंजन जो कि पेट्रोल इंजन में होता है। तीसरा है हीट एंड मिस गवर्न इंजन जो कि गैस इंजन में होता है। एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा, डीजल इंजन क्वालिटी गवर्न इंजन होते हैं, पेट्रोल क्वांटिटी गवर्न इंजन होते हैं, जबकि गैस हीट एंड मिस गवर्न इंजन होते हैं। दोस्तों अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि है फ्यूल को जलाने के आधार पर इंजन के प्रकार। मतलब इंजन फ्यूल को किस तरह जलाया जाता है उसके बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन। सबसे पहला टाइप है स्पार्क इग्निशन इंजन जिसको हम शॉर्ट में एसआई इंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस इंजन में फ्यूल एयर मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। स्पार्क प्लग जो होती है वो छोटी सी चिंगारी जो है जनरेट करती है जो कि फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इंस्टेंटली जला देती है। और इस कैटेगरी में मेनली पेट्रोल इंजन और सीएनजी इंजन आते हैं। यदि एग्जांपल की बात की जाए तो कार, बाइक, स्कूटर सभी व्हीकल जो पेट्रोल या सीएनजी पे चलते हैं उनमें एसआई इंजन इस्तेमाल होता है। दूसरा टाइप है कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसे शॉर्ट में सीआई इंजन भी कहते हैं। इस इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। यहाँ पहले सिर्फ हवा को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन की वजह से एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। फिर जब वो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तब डीजल फ्यूल सिलेंडर में इंजेक्ट होता है, तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से अपने आप जलकर पावर स्ट्रोक देता है। और इस कैटेगरी में डीजल इंजन आते हैं। एग्जांपल की बात की जाए दोस्तों तो ट्रैक्टर, ट्रक, बस और हैवी व्हीकल जो है
वो सब CI इंजन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों यदि इन दोनों का कंपैरिजन देखें सिंपल वर्डों में, सिंपल शब्दों में, तो ये है कि SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन है जो कि पेट्रोल और CNG इंजन पे काम करता है, जबकि CI इंजन ये कंप्रेशन इग्निशन होता है और ये डीजल इंजन पे काम करता है। ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रियल लाइफ में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। दोस्तों अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं जो है वॉल्व अरेंजमेंट के आधार पर। तो इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लाना और एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना, ये दोनों प्रक्रिया वॉल्व के थ्रू होती है। वॉल्व की पोजीशन और अरेंजमेंट के आधार पर इंजन 4 प्रकार के होते हैं: L हेड, I हेड, T हेड और F हेड इंजन। सबसे पहला है L हेड इंजन। इसमें वॉल्व सिलेंडर के एक साइड पर L शेप में अरेंज किया जाता है। इसमें पिस्टन के साइड वॉल्व पर वॉल्व लगे होते हैं। ये डिज़ाइन सिंपल होता है लेकिन एयर फ्यूल फ्लो थोड़ा स्लो होता है। दूसरा है I हेड इंजन। इसमें वॉल्व सिलेंडर के बिल्कुल ऊपर हेड पर होता है। दोनों वॉल्व एक ही लाइन में ऊपर लगे होते हैं, इसलिए इसे I हेड बोला जाता है। ये सबसे कॉमन डिज़ाइन होता है जो आपको मॉडर्न कार और बाइक्स में मिल जाएगा। तीसरा है T हेड इंजन। इसमें वॉल्व सिलेंडर के दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। एक वॉल्व एक साइड होता है और दूसरा अपोजिट साइड। इस वजह से इसे T जैसा शेप बनता है, इसलिए इसे T हेड इंजन कहा जाता है। ये पुराने ज़माने में ज़्यादातर यूज़ होता था, अब मॉडर्न इंजन में कम ही मिलता है। तो एग्ज़ाम के लिए बस इतना याद रखिएगा कि मॉडर्न इंजन में मोस्टली I हेड अरेंजमेंट यूज़ होता है। दोस्तों अब हम इंजन के क्लासिफिकेशन के अलग अलग आधार पढ़ चुके हैं। अब चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक डीजल इंजन में पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है, यानी पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, उसे क्रैंक शाफ्ट के थ्रू रोटरी मोशन में बदल लिया जाता है। इसी वजह से इन्हें रेसिप्रोकेटिंग इंजन कहा जाता है। और अगर हम एक रोटरी इंजन का एग्ज़ाम्पल पूछें तो उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा वेंकल इंजन। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों ही रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन होते हैं। मतलब इनमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और क्रैंक शाफ्ट उसे घुमाकर रोटरी मोशन में बदल देता है। इसको यदि सिंपल शब्दों में समझे जाए तो दोस्तों आपकी बाइक और कार का इंजन रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होता है। मतलब पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा होता है और क्रैंक शाफ्ट उसको घुमाकर व्हील्स को रोटेट करवाने में मदद करती है। लेकिन एक स्पेशल टाइप का इंजन भी होता है जिसे रोटरी इंजन कहते हैं, जैसे वेंकल इंजन। तो दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों ही रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं, जबकि रोटरी इंजन का एग्जाम्पल वेंकल इंजन है। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डीजल और पेट्रोल इंजन के नाम की वजह क्या है। तो डीजल इंजन को उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जिसने इसका आविष्कार किया। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। इसी वजह से इस इंजन को हम डीजल इंजन कहते हैं। और पेट्रोल इंजन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं गैसोलीन इंजन। मतलब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका सही उत्तर होगा गैसोलीन इंजन। दोस्तों अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंबसन इंजन में एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। इंजन का काम होता है फ्यूल को जलाकर एनर्जी निकालना और उस एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। सबसे पहला चरण होता है फ्यूल को जलाना। तो जब हम पेट्रोल, डीजल या CNG फ्यूल इंजन को सिलेंडर में जलाते हैं तो उससे एक हीट या ताप ऊर्जा निकलती है। मतलब फ्यूल का मेन काम है हीट एनर्जी को रिलीज़ करना। दूसरा चरण होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। जब फ्यूल जलता है तो कंबसन से जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर बनता है वो पिस्टन को ज़ोर से धक्का देता है और पिस्टन की ये मूवमेंट क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है और इसी रोटरी मोशन को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं जो गाड़ी या मशीन को चलाती है। इसको यदि सिंपल शब्दों में समझा जाए
तो आप फ्यूल को जलाते हो तो हीट निकलती है, वो हीट पिस्टन को धक्का देती है तो पिस्टन मूव करता है, फिर पिस्टन की मूवमेंट से क्रैंकशाफ्ट घूमती है और व्हीकल चल पड़ता है। यानी इंजन के अंदर हमेशा ये 2 स्टेप होते हैं, फ्यूल जलता है और हीट को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंजन का प्रकार क्या है। तो ये जो इंजन की फ़ोटो बनी है इसका प्रकार यदि देखा जाए तो यह एक रेडियल इंजन है। दूसरा क्वेश्चन है इंजन का प्रकार क्या है। ये जो फ़ोटो बनी हुई है इस इंजन को आप देखोगे दोनों साइड पिस्टन लगे हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका प्रकार हो जाएगा अपोज्ड इंजन। तीसरा है दोस्तों 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा इंजन होता है। तो 60 डिग्री पर यदि आप सिलेंडर लगाते हो तो इस इंजन को कहा जाता है वी इंजन। चौथा है वह कौन सा सिलेंडर है जिसमें प्रत्येक 90 डिग्री पर 4 सिलेंडर लगे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर 90 डिग्री पर एक इंजन लगा होता है, एक सिलेंडर लगा होता है और इस अरेंजमेंट को हम रेडियल इंजन कहते हैं। और रेडियल इंजन जनरली हवाई जहाज़ में यूज होता है। तो पांचवा देखते हैं हवाई जहाज़ में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा है। तो अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया इसका आंसर होगा रेडियल इंजन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेडियल इंजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा गति और दबाव जो होता है हमें एरोप्लेन के लिए चाहिए होता है और वो होता है रेडियल इंजन में। तो दोस्तों इस तरह हमारा लेक्चर 1 इंजन का परिचय एवं वर्गीकरण अब पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। आज हमने इंजन के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे, जैसे सिलेंडर की संख्या, सिलेंडर की व्यवस्था, स्पीड, कंबशन प्रोसेस, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, कूलिंग सिस्टम, गवर्निंग, फ्यूल टाइप और वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर इंजन के प्रकार। साथ ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए, जैसे डीजल और पेट्रोल इंजन के नाम और एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस भी देखे। अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2, जो कि है इंजन की संरचना एवं उसके भाग, द स्ट्रक्चर ऑफ इंजन एंड इट्स पार्ट्स। ये लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम इंजन के पार्ट्स और प्रैक्टिकल समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं PDF नोट्स प्रोवाइड करूँगा और आपस में डिस्कस भी करते रहिए। टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको मैं डेली के क्विज़ भी टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते रहिए। याद रखिए NCL HEMM ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सिलेबस फ्री में क्लियर करा सकूँ। अगर आपको लगे कि मैं आपकी तैयारी में 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।